एक और इम्पोर्टेंट बात है ना शामी साहब के मौलाना समीउल हक साहब जो हैं उन्होंने कहा जाता है ना अपनी ज़िंदगी में जो खुदकुश हमले थे ये उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिए थे और फिर पोलियो के क़तरे इस्तेमाल करने के हक़ में भी फतवा दिया था। और जो उनके साहबज़ादे हामिदुल हक हक्कानी साहब उन्होंने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की। तो ये आपकी वाली बात को मज़ीद तक़वियत देते हैं कि कोई ऐसे अनासिर हैं जो शायद इस खित्ते में कोई नया डर्टी गेम जो है वो शुरू करना चाहते हैं। देखिए, अफ़गान हुकूमत जो है और जो पहले अफ़गान मुजाहिदीन थे और अफ़गान मुजाहिदीन में से भी जलालुद्दीन हक्कानी और कई दूसरे लोग जो हैं इस मदरसे के पढ़े हुए थे। और इसी तरीके से तालिबान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो इस मदरसे के पढ़े हुए हैं। और ये मदरसा जो है और मौलाना हामिदुल हक और उससे पहले उनके वालिद समीउल हक, देखिए वो एक अफ़गान हुकूमत से एक बड़ा उनका एतमाद का रिश्ता था और पाकिस्तान के और उनके दरमियान नामा प्याम उनके ज़रिए होता रहता था और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश होती रहती थी। तो अब जो लोग जिन्होंने ये पुल तोड़ दिया है ना, अब ये इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि वो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ते हैं वो बहाल रहेंगे और हम इन्हें मौसर बनाएंगे और एक दूसरे के साथ ताउन करके दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। क्योंकि अफ़गान हुकूमत जो है उसको भी तो समझाने वाले होने चाहिए ना। और हमारे उलमा जो हैं उनको चाहिए ये अपना किरदार अदा करें। मौलाना तकी उस्मानी हैं और मौलाना हनीफ जलंधरी हैं और ताहिर अशरफी हैं और दूसरे लोग हैं, उनको चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करें। बहरहाल मौलाना समीउल हक जो थे वो बड़ी एक तवाना आवाज़ थे। उसके बाद उनके बेटे जो हैं हामिदुल हक तो कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। इससे पहले उनके दादा जो थे मौलाना अब्दुल हक शेखुल हदीस वो भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे। 1970 में जब दस्तूर बन रहा था तो वो जमीयतुल उलमा इस्लाम में मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ साथ थे और दस्तूर की तकमील में उन्होंने बहुत किरदार अदा किया उसे मुत्तफ़िक़ अलैह दस्तावेज़ बनाने में। तो बड़ा उनका किरदार है, उनकी शख्सियत है, उनको याद किया जाता है आज भी और उनको सलाम किया जाता है। बहरहाल एक बड़ा सानेहा हुआ है और हम एक बड़ी शख्सियत से महरूम हो गए हैं। तो आप देखिए इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को भी टारगेट किया था, उनके जलसों पे भी हमले हुए। तो ये जो अब लोग हैं ये जो आवारा दहशतगर्द हैं ये कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जामिया हक्कानिया के बारे में तो कोई तसव्वुर नहीं हो सकता था कि जो इनमें से बहुत से हज़ारों तालिब इल्मों की जो मादरे इल्मी है अफ़गान तालिब इल्मों की उस पर इस तरह हमला होगा और इस तरीके से उसको तार तार किया जाएगा वहाँ अमन को और सुकून को। तो बहरहाल हमें मुकाबला करना है और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिनमें हमारी पुलिस भी शामिल है, हमारी FC भी शामिल है, वो जान हथेली पर रख कर और सर हथेली पर रख कर मुकाबला कर रहे हैं। उनकी वारदातों में इजाफा हो रहा है, इसका अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारा जज्बा जो है और हमारे हौसला जो है वो भी तो पस्त नहीं हुआ ना, वो भी अपनी जगह खड़ा है। बिल्कुल, बड़ा पहाड़ नुकसान भी हुआ है इंटरनेशनली, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। आज क्योंकि 3 मार्च है, आपको याद होगा सर 3 मार्च 2009 श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था आज ही के दिन लाहौर के लिबर्टी चौक में। उसके बाद हमें क्रिकेट को लेके कितना नुकसान हुआ, बैन अवी टीमों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, तो उससे निकलने में हमें बहुत टाइम लगा सर। देखिए हज़ारों अफराद हमारे मारे जा चुके हैं। अब क्रिकेट की रौनक तो बड़ी मुश्किल से बहाल हुई है और हम पाकिस्तानी टीम को जो भी रोना रोएं और जिसकी परफॉर्मेंस की जो भी बात करें, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है वो यानी उसके अंदर क्रिकेट शुरू हुई और ये बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, ये भी तो एक बड़ी अचीवमेंट है ना। और पाकिस्तान जो है उसमें जो अमन और सुकून जो है उसकी फ़ज़ा हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी तो एक बड़ा कमाल है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शामी साहब कल आर्मी चीफ जो है वो थे बहावलपुर में, तो वहाँ पर तलबा से जो है वो बातचीत हुई और मैं कोट कर रहा हूँ जो वहाँ पे कहा गया उनकी तरफ से कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दी की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं और जब भी रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये किस तरफ इशारा है शामी साहब? ये जिस तरफ भी इशारा हो, अशारों में नहीं उलझते आप।
अब देखना चाहिए सामने की हकीकत क्या है। अब जो हमारी सियासत जो है, हमें सियासत से बालतर होकर और सियासी मफादात से बालतर होकर ये दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। तो जाहिर है जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, बाद औक़ात सियासतदानों को गुस्सा भी आ जाता है और उनकी उस गुस्से में ओल फोल भी कह जाते हैं वो, मगर उससे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हदफ पे नज़र रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सियासी इख्तलाफात कम हों। अभी आप देखें ना, हमारे इमरान खान साहब ने हमारा जो अमरीकी जरीदा है टाइम जी, उसमें एक मजमून लिखा है बड़ा ज़ोरदार किस्म का, और उसमें बहुत कुछ उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी तनकीद की है, पाकिस्तान के हालात पर बड़ा एक गंभीर नक्शा खींचा है और मुतवज्जो किया है ट्रंप को भी कि वो इस तरफ भी तवज्जो करें और हालात की तब्दीली के लिए बकौल उनके